ग्रहण समारोह था और आप लोग सदस्य हैं, सारे लोग नौजवान सदस्य हुए हैं, तो विकास बड़ा जबरदस्त होगा। सदात की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा, उनको भरपूर आश्वासन देना चाहूँगा कि जिस उम्मीद से मुझे सुमन यादव को चेयरमैन बनाई है, उनकी उम्मीद को खरा उतरने का। देखिए, मैं उस बच्चे को दिखा रहा हूँ, जो बच्चा जो है एक समय था, जो है आज के पास 10 वर्ष पहले 9 वर्ष की उम्र से ये संघर्ष 9 वर्ष का इसकी उम्र थी, लेकिन इसको जो है 9 वर्ष की उम्र के बाद इसके ऊपर इतना बड़ा जो है बोझ पड़ गया कि यह जो है तभी संघर्ष कर रहा है। जो वारदातें हुई थी उस समय बच्चे की उम्र महज 4 साल थी, मैं 4 साल थी, और 4 साल से ये बच्चा अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। चलिए देखिए, जब मैं इनसे मुलाकात करवा रहा हूँ कि जो है बलबीर जी से, यह वह बच्चा है जो कि 4 साल की उम्र में इसको आग में फेंक दिया गया जो है, और आग में जलने के बाद, तपने के बाद आज अपनी माँ को जो है, अपने माँ को आज चेयरमैन बना दिया जो है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप राजनीति के विषय में बहुत कुछ तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमेशा जो है अपने चाचा के साथ रहकर जो है इस जनता की उम्मीद पर प्रति खरा उतरेंगे ना, खरा उतरेंगे ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये रामनिवास यादव जी हैं, जो कि समाज में व्याप्त कमियों को जो है दिखाने के लिए यह जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गाड़ी के सामने काला झंडा दिखाने काम किए हैं, विरोध प्रदर्शन करने काम किए हैं कि यह नौजवानों के लिए लड़ते हैं या किसानों के लिए लड़ते हैं। नौजवानों की बेरोजगारी को देख के इन्होंने जो है काला झंडा दिखाया था, रोजगार के लिए काला झंडा दिखाया था। मैं इनसे मुलाकात करवा रहा हूँ। आज जो है मैं आया था जो है सादात में, सादात के चेयरमैन का यहाँ पर जो है शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। मैं रामनिवास जी एक चीज जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में आपने जो है वर्तमान चेयरमैन जिनको आप बनाए हैं, चेयरमैन आप लोग मेहनत करके बनाए हैं, तो इस चेयरमैन को आप लोग पार्टी बेस पर बनाए हैं या व्यक्तिगत व्यवहार बनाए हैं? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझ जैसे गरीब और किसान की आवाज़, दबे कुचलों की आवाज़ उठाने वाले को आपने इस लायक समझा। आपका मैं आभारी हूं। आज मुझे अपार खुशी है, अपार हर्ष है कि आज सादात की जनमानस ने जो फैसला दिया है, आज हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आज हम लोग शपथ ले लिए हैं। आज इतनी खुशी है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग इतना कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि, हालांकि 10 साल से 2 बार से हम लोग चुनाव हार जा रहे थे, इस बार सादात की जनता ने समझा कि नहीं उस लायक हैं, और कहीं ना कहीं स्वर्गीय श्री रिंकू यादव जी को आज सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। जब उनको मालूम चलेगा, उनको आत्मा को शांति मिलेगी कि सादात की नगर पंचायत ने जो मैंने सोचा था वो आज सादात की जनमानस ने कर दिखाया है। यहाँ दबंगई, गुंडई, इसके बाद पैसा, यहाँ सब कुछ चला, लेकिन सादात की जनता ने सबको नकारते हुए भाभी सुमन यादव जी को इस बार कहा कि नहीं, इससे बेहतर मेरा चेयरमैन अभी कोई नहीं होने वाला है। हम लोगों से हालांकि गलतियां हुई थी, पिछली 2 बार से गलतियां हम लोग समझ नहीं पाए। इस बार सादात की आम जनमानस ने दिखा दिया कि नहीं, सुमन यादव जी पूरे सादात की जो सबसे बेहतर खुशहाली ला सकती है वो सुमन यादव जी हैं। सादात में आने वाले समय में आदरणीय भाभी सुमन यादव जी को कोई माई का लाल पैदा हराने वाला कोई पैदा नहीं है। ऐसा विकास होगा कि इस पूरे सादात की आम जनमानस, जो सादात में भ्रष्टाचार, गुंडई, दबंगई जो थी, उसको सादात की जनता ने खत्म किया है। अब 15 साल नहीं 25 साल का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी सादात की जनता। मैं सादात की आम जनमानस का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस लायक तीसरी बार आपने विश्वास जताया, और इसके लिए मैं बहुत बहुत अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश यादव जी का आभारी हूँ। रिंकू यादव जी के छोटे भाई हैं और आप पेशे से टीचर हैं, या जो है माई कोई इनके सामने आमना सामना नहीं हुआ होगा, लेकिन आप जो है एक बार हम चाहते हैं कि आप अपनी जनता को जो है आभार प्रकट कर दीजिए, इसलिए कि वह लोग जो है आपके परिवार को और आपके भाई को जो है न्याय दिलाने का काम किए हैं। सबसे पहले को बार बार प्रणाम, आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही सादात की इस प्यारी जनता का जो हमें उत्साह और आशीर्वाद स्वरूप नगर पंचायत अध्यक्ष पद हमारे परिवार में सौंपने का काम किया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। बड़े स्नेह और प्रेम के साथ मैं फिर से बारंबार ये कह रहा हूँ, और बहुत खुशी से और उत्साहित होकर कह रहा हूँ कि जो निर्णय सादात की जनता ने इन विषम परिस्थितियों को टालते हुए हमारे साथ खड़ा होकर हमारे लिए लिया है, हम आजीवन उसके ऋणी हैं, आजीवन उसके जो है ऋणी रहेंगे। और सादात के हर नागरिक का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं।
सभी दलों के लोगों का, चाहे जिस दल के रहे हों, सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ और सारी परिस्थितियों को सोचते समझते हुए बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं और अपने तरफ से, चूँकि परिवार के सदस्य होने के नाते, अध्यक्ष साहिबा के बहुत ही करीबी होने के नाते, उनका देवर होने के नाते, मैं खुद अपने तरफ से लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। साथ ही साथ कम से कम हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुजनों ने इतने श्रद्धा और मन से हमको शिक्षा दिया है कि उस शिक्षा का असर जरूर इस राजनीतिक स्तर पर भी पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो है पार्टी बेस पर इनका सपोर्ट किया था या व्यक्ति? पार्टी बेस पे। पार्टी बेस, अखिलेश भैया के मुरीद हैं, आखिरी। अच्छा, आप लोगों ने पार्टी बेस पे इनका पूरा सपोर्ट किया? एकदम समर्थन किए। आप व्यक्तिगत एकदम चुनाव की तरह हुआ। इसमें धन बल नहीं काम आया है क्या? धन बल एकदम नहीं काम आया। लोग किए हैं, काफी खर्च किए हैं। धन बल मतलब अति से ज्यादा खर्च किए हैं। मतलब जितने भी सपोर्टर थे, जितने भी लोग सपोर्ट करते थे, जितने लोग चुनाव लड़ाते थे, वो लोग अपने पॉकेट मनी से खर्च किए थे, लेकिन व्यक्तिगत जो है कोई एक व्यक्ति नहीं खर्च किया था। नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं खर्च किया। चलिए ठीक है, देखिए चुनाव इसी तरह होना चाहिए और इसी तरह प्रत्याशी को जो चुनाव जीतना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज विजय हासिल की। सादात का हर जनमानस चेयरमैन। ये स्वाभिमान की जीत है क्या सर? जी, सबकी जीत है। ये पहली ऐसी चेयरमैन बनी है जिसमें जो है सबकी जीत है। जी, ये जनता के लिए लड़ती हैं, ये पूरे जनता की चहेता हैं, इसलिए पूरे जनता की जीत है। मैं यही चाहूँगा कि ये जैसे जनता ने इन पे भरोसा जताया है, ये पूरे जनता के साथ भरोसा जता के खड़ी रहे और विकास करती रहे और आने वाले अगले चेयरमैन चुनाव में फिर चेयरमैन बन के। अभी सर 5 साल का समय है अभी से। अगर अब तो अधिकार जब मिलता है सर, तो देखिए लोग कहते हैं कि सत्ता की सवारी शेर की होती है, और जब शेर पर आदमी सवार होता है तो सामने रोड पर कोई दिखाई नहीं देता। अभी 5 साल है सर, नहीं तो आप इतना विश्वास साथ किसी कर रहे ठीक है, हैं? पर ये ऐसी शेर हैं कि इन शेर के साथ जनता चलती है। वो ऐसे शेर नहीं है कि जनता भागने वाली काम करेगी। ये ऐसी शेर है कि इनके साथ जनता चलेगी और जनता के साथ ये शेर चलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो शिकारपुर गांव के कृपाकर यादव जी, तो सर आप लोगों का भी पूरा सपोर्ट था जी। इनको जो है चुनाव लड़ाने में? सर पार्टी के नाते सपोर्ट था या व्यक्तिगत व्यवहार के नाते सपोर्ट? नहीं, पार्टी के नाते। पार्टी के नाते आप लोग लगे हुए थे। तो पार्टी के अनुसार सर जो है यहाँ के जो लोग भी जनमानस जो है इनको मत देकर आज इस सिंहासन पर बैठाया है, तो उस हिसाब से खरा उतरेंगे। इसके लिए आप भी जो है आप लोग भी बीच बीच में प्रोत्साहित करते रहेंगे? खरा उतरेंगे, खरा हैं तो पूरा विश्वास है ना कि आप लोगों का विकास करेंगे? अब हम का बता सके ना बेटा, आज उनकी खातिर के तो बड़ा परिश्रम कैली, हमारी खातिर के वो लाल कैल, उनकी खातिर से हम काहे? हम गरीब हैं, हमारा ना आदमी है ना लड़का है। हाँ। हमारे 3 लड़की अपने अपने घर है, जहाँ हमारे बचवा देखता ना 500 रुपया निकाल के फेंक देता। तो आप ये बताइए कि जैसे आप गरीब हैं तो इसके पहले भी तो यहाँ पर चेयरमैन रहे हुए हैं, तो वो सहयोग नहीं करते थे? ना कहीं रहना, कहीं हमारे गरीबी रेखा का कार्ड बना दे ना बनो। तो आपको विश्वास है ना? अब जो कुछ भी करे तब आसरा लगौले बारे उनके ऊपर। चलिए ठीक। आप जो है भीमा पार से आकर यहाँ की जो है क्राइटेरिया बदल दिए हैं। अगर आदरणीय नेताजी मैनपुरी इटावा से आकर के हम लोग के दिल में बैठ गए हैं, तो मानव है, हम लोग कहीं कहीं भी हम समाजवादी हैं, क्रांतिकारी टाइप का विचार है, तो इसलिए कोई कहीं भी विचार करके कहीं विचारधारा बदल सकता है, लोगों को समझा बुझा सकता है। हमारी बातों को लोगों ने समझा। सादात के जनमानस का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि जो हमने कहा उस बात को सादात का जनमानस ने माना और समझा। लोकतंत्र में कोई विरोध नहीं होता है, लोकतंत्र में दल और विपक्ष होता है, सत्ता या विपक्ष होता है। तो सत्ता और विपक्ष में विरोध नहीं होता है, विरोध कानून का होता है, विरोध कानून की नीति के खिलाफ होता है। और इस तरह का विरोध, मानसिक विरोध जिसे लोगों को दिमाग में होता है, विरोध का मतलब जैसे यहाँ की कुछ स्थिति अलग थी, वो 2012 में कुछ अप्रिय घटना हुई थी। अगर ये परिवार उस तरह की मानसिकता रखती तो ऑन स्पॉट जवाब देती। 12 साल बीत गए श्रीमान, लेकिन आज तक इस तरह का कोई क्रिया नहीं हुई। इसे साफ जाहिर होता है कि ये सादात की जनमानस या परिवार
कानून का सम्मान करती है, संविधान लोकतंत्र का सम्मान करती है। और यह बात को मान करके सादात की जनमानस ने लोकतंत्र के हिसाब से इस व्यक्ति को, इस महिला को चुना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि कानून के सम्मान के साथ होगा और किसी चीज़ का विरोध हत्या नहीं होती है, किसी चीज़ का विरोध किसी को मारना नहीं होता है, किसी चीज़ का विरोध कानून से करिए। संविधान व्यवस्था बनी है, हमारे न्यायालय बने हैं, हमारी व्यवस्थाएं बनी हैं, उससे लीजिए, विरोध होगा, गलत जो होगा उसको दंड मिलेगा। शायद मैं समाजवादी होने के नाते समाजवादी के सिंबल से चुनाव लड़ रही थी, इसलिए मैंने संघर्ष किया और सादात का जनमानस समाजवाद को चाहा, इसलिए सुमन यादव को परिणाम दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इनको आप लोगों ने चेयरमैन बनाया जो है 2014 से है, तो विगत जो है 10 वर्षों से 1 दशक बीत गया, जो है दो सरकार बीत गई जी। नहीं, तीसरा चुनाव था, 2 सरकार बीत चुकी है। उसके बाद बीच में भी आपने जो है किसी भी लुभावना में आकर किसी दूसरे के साथ नहीं रहे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, 2012 में पहली बार चुनाव लड़े रिंकू यादव, और फिर बाद में उनकी हत्या हो गई। फिर 2017 में। अच्छा सर, रिंकू यादव चुनाव लड़े थे जी 2012 चेयरमैनी का? जी। अच्छा, चेयरमैनी की चुनाव की वजह से रिंकू यादव जी की हत्या हुई थी? हाँ, एक तरह से ही कह सकते हैं। बिल्कुल, राजनीतिक द्वेष की भावना जीतने के बाद। सर, लोकतंत्र में राजनीतिक द्वेष तो नहीं होना चाहिए। वो अब चूंकि ये कौन समझाए विरोधी और विपक्षी लोगों को, जिसका नेचर आपराधिक हो। चलिए ठीक है, इसको मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको आप कर सकते हैं कि कौन क्या है। लेकिन जो है आप उनके साथ रहे और आज आप लोगों को विजय मिल गई है। लेकिन एक चीज है सर, यह विजय जो है बहुत ही दूसरे ढंग की विजय है। इसमें जो है जनता को विकास चाहिए। आपका व्यक्तिगत नुकसान क्या हुआ, उनका नुकसान क्या हुआ, वो अलग बात है, लेकिन जनता का विकास चाहिए। इसमें आप लोग क्या कहेंगे सर? जनता के विकास के बारे में ये कहेंगे कि आप नगर पंचायत की अगर चौतरफा तरफ आज के स्थिति के अनुसार अगर आप चल के देखेंगे तो किसी भी वार्ड में कोई विकास पिछले 15 साल के कार्यकाल में कहीं कुछ नहीं हुआ है। एक ईंट बिछाई गई है, रंग बिरंगा ईंट, वो अपने यहाँ से उत्पादन करके, उन्हीं के यहाँ से, जो पिछले चेयरमैन साहब थे उनके यहाँ से उत्पादन करके उसको कुछ जगह लगाया गया। बाकी बहुत धन्यवाद जो है आपको, आपसे मुलाकात हुई, यहाँ के विषय में मिला। जी सर, आप कुछ बताइए, कुछ बोलिए। आपने सुमन यादव बड़ी मेहनत करके जिताए हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत की है। इतना मेहनत क्यों कर दिए? अरे किसी नए आदमी को उठा दिए होते, इतना मेहनत आपने क्यों कर दिया? इसलिए मेहनत करना पड़ा जी। इस समय सुमन यादव की यहाँ जरूरत थी। अब पूरी कैसे आपको विश्वास है? सुमन यादव प्रधान भी नहीं थी, सुमन यादव एक नए नेता थी, उसके बाद दुख से उभरी हुई थी, उनके सर पे इतना बड़ा दुख पड़ गया था। सुमन यादव ने 10 साल लगातार 15 साल ने संघर्ष किया, चला, ठीक है, जनता से मिली जुली और जनता ने कहीं न कहीं उनको अपना आशीर्वाद इस साल दिया है और 5 सालों में विकास की गंगा बहेगी। विकास की गंगा जरूर बहाइएगा। हाँ। इसलिए जनता झूम के वोट दी है। हाँ, तो जनता इसलिए कि जनता ने, हमें लगता है कि यहाँ की जनता से बात करने के बाद हमारे समझ में आ रहा है कि यहाँ की जनता पैसा को भी नकार दी है, वर्चस्व को भी नकार दी है, तमाम बातों को नकार दी है। किसी एक सामान्य व्यक्ति को अगर यहाँ सारी जनता सुमन यादव से एक आशा रखी हुई है। अगर सुमन यादव बढ़िया काम करेंगे, सबको विश्वास है और अगले 2-3 सालों में कार्य आपको दिखेगा। फिर आप पत्रकार महोदय हैं, आप आइएगा, सर्वे करिएगा, पूछिएगा। वक्त और साफ छवि के सुमन यादव को हमने सबको मिला के, जितने भी मेंबर हैं यहाँ के, सबको मिला के हर तरह से काम किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा ही फैसला चलेगा, हम ही एक तरफ से बात करेंगे। यहाँ पे सबको मिला के काम किया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जो है चेयरमैन आ गया, इसलिए ड्रेस पहन लिए हैं क्या यार? नहीं, तो शुरू से चला। कुछ दहशत में तो नहीं है आप लोग? शुरू से हम लोग को मिला था। शुरू से मिला है।